चलिए शांत रहिएगा। फिजिक्स का जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, जो डाउट बचा हुआ है फॉर्मेट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है। पहले प्रॉब्लम पे काम किए, आज भी प्रॉब्लम पर काम करेंगे, तो पहले आगे बढ़ जाते हैं। चलो ऑन तो वीडियो को सुनो, अब ध्यान दो, बात तो बिल्कुल नहीं। हेलो, शांत रहोगे। अब अगला जो लोग पढ़ाएंगे उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा पहले, जिससे आपका और अधिक न्यूमेरिकल बनेगा। इसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ये ड्रॉ नहीं करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बनाओगे उसका फिगर काफी कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे मान लिया जाए तुम्हारे पास एक सरफेस है, ध्यान देना बात नहीं, एक सरफेस है, सरफेस पर एक बॉडी है, बॉडी है। इस बॉडी का मास अगर m है तो नीचे अर्थ इसको कितने फोर्स से खींच रही है, m इंटू जी। वेट और वेट, जिस फोर्स से कोई बॉडी को अर्थ अपने ओर खींचती है उसे कहते हैं वेट। बॉडी का वेट m इंटू जी होगा। अगर कोई बॉडी कोई सरफेस के कांटेक्ट में है और इसको इतना फोर्स से खींच रही है, इतना ही फोर्स इस सरफेस इसके ऊपर लगाता है। अगर एक्शन m इंटू जी हुआ तो रिएक्शन भी क्या होगा, उल्टा उत्तर ही होगा। उस रिएक्शन को हम लोग ऊपर क्यों नहीं लग रहा है, उस रिएक्शन को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, दिखाते हैं कैपिटल नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान रहेगा, जब भी कोई बॉडी किसी के कांटेक्ट में हो, जब भी कोई बॉडी किसी के कांटेक्ट में हो, अगर कोई किसी कांटेक्ट में है, एक फोर्स अगर इस पर लग रहा है उसका नॉर्मल रिएक्शन भी उसके अपोजिट करता है। एक और ध्यान, मान लो कि सरफेस है, एक बॉडी है, एक बॉडी और है। अगर इस बॉडी को हमने पुश किया, हम लोग का एक्शन इधर को, इस बॉडी ने इसको पुश किया, इसने ये दोनों बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में है ना। जब कांटेक्ट में है, इसने एक्शन किया तो इसका रिएक्शन मिलेगा। इसका एक्शन मान लो इधर की ओर n है, इसका रिएक्शन इस पर होगा n' मान लो, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो जहां कांटेक्ट में होगा कि अगर एक एक्शन कर रहा है उसका नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा, उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। दूसरी बॉडी, आप जो फोर्स टेकअप कीजिएगा वो फोर्स सिर्फ उसी बॉडी पर शो करना है जिस बॉडी पर फोर्स लगा, जिस पर तुमने फोर्स लगाया। तुमने अगर इस बॉडी पर फोर्स F लगाया, ये फोर्स F सिर्फ इसी पर लगा, इस पर नहीं लगा। तो ये बॉडी फोर्स लगाया तुम, ये बॉडी पर फोर्स F लगा, इस पर फोर्स F नहीं मानेंगे। इस पर फोर्स कितना लगा, इस पर फोर्स लगा कितना, N लगा। तो रिएक्शन है जिस कारण ये मूव किया, मैं किस कारण मूव किया। मतलब तुमको बोलना हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी को आप पुश कर रहे हैं तो फोर्स लगने से दूसरा बॉडी मान लो जो इसके कांटेक्ट में मूव कर रहा है, मान लीजिए इसको पुश कर रहे हैं ना, ये मूव करेगा, ये अपने आप मूव करेगा। इसके मूव करने से ये मूव कर रहा है, तो आप जो फोर्स इस पर लगाए उसी फोर्स को अंडर कंसीडरेशन लीजिएगा। इस फोर्स को इस पर लगा हुआ नहीं मानना है। इस पर कितना फोर्स लगा जिसका मूव किया, ये n फोर्स। जो फोर्स नहीं है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट होने के बाद लगा, ठीक है। याद है ना, एक ये हो गया। कोई प्रॉब्लम है बोलो कि नहीं बोलो। n ऊपर लगेगा कब, जब वेट काम करेगा। वेट काम करेगा नीचे तो नॉर्मल रिएक्शन आप लगेगा ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ ऊपर ही लगता है, कहना गलत है।
जिस बॉडी के कांटेक्ट में होगा उसके साथ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, इस पेन को यहां छोड़ दिए, ये पेन बुक के साथ है, अगर इस बुक को इसने कंप्रेस किया 5 मीटर से, बुक भी इस प्रोटीन आया होगा। ठीक है, याद रहेगा। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये था, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है उस पर काम करना है। मान लो ये बॉडी है, हर जगह इतना बड़ा सिस्टम लेकर चलना नहीं है, हर जगह इतना सिस्टम लेकर चलना है। इस बॉडी का एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ कीजिए, मतलब बॉडी को दिखाना है पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या बॉडी हो गई, इस बॉक्स को दिखा रहे पॉइंट मास। सरफेस गैप कर लीजिए, कोई मतलब नहीं। इसमें एक फोर्स नीचे काम किया कितना, mg। नॉर्मल रिएक्शन काम किया ऊपर कितना, n काम किया। तुमने इस पर फोर्स लगाया अगर F, तो ये एक्सीलरेट किया होगा ना, जिस दिशा में फोर्स लगाया उसी दिशा में एक्सीलरेट किया होगा। इसका मतलब कि इस पर एक इधर काम कर रहा है कितना, F कर रहा। ये हो गया इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, पूरे सिस्टम में। ठीक है ना, पूरे सिस्टम में क्या हो गया, ये फ्री बॉडी। तो बॉडी को दिखाए पॉइंट मास, जो फोर्स नीचे काम किया वो mg, ऊपर काम किया नॉर्मल रिएक्शन n, F काम किया। ठीक है, दिक्कत नहीं है। एक बात और बोलना चाहेंगे, F इक्वल टू जो ma फॉर्मूला बनाए थे हम लोग, m कांस्टेंट था, A निकालने के लिए आपको F बाय m लेना पड़ेगा। जो यहाँ F लेंगे वो F हमेशा नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स मतलब क्या हुआ, और बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, सारे फोर्स का रिजल्टेंट ये दोनों तो कट जाएगा ना, खत्म हो गया नेट फोर्स F ही। अब मान लिया जाए एक और बॉडी है, एक बॉडी, इस बॉडी पर मानो एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, नीचे वेट काम करेगा कितना इसका mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा कितना इसका n। अगर F2 बड़ा है F1 से, F2 बड़ा है किससे, F1 से, वो बॉडी इधर मूव करेगी या इधर मूव करेगी। ठीक है, F नेट क्या लेंगे इसका, F नेट क्या हो गया, F नेट क्या हो गया, F2 माइनस F1 होगा। राय थे आपको जब कोई बॉडी पर दो फोर्स अपोजिट हो, ये तो कट के खत्म हो गया ना, जितना नीचे उतना ऊपर, खत्म होकर के हो गया। नेट फोर्स इस दोनों का रिजल्टेंट होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट माइनस करते हैं, बड़ा में माइनस बड़ा ही है ना। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, बॉडी को दिखाए पॉइंट, वेट काम किया नीचे कितना mg, नॉर्मल रिएक्शन काम किया ऊपर कितना कैपिटल है। इस फोर्स को शो नहीं करना है, ये दोनों का रिजल्टेंट कितना आया F2 माइनस F1, इधर काम करेगा वो, ये बड़ा है ना, बड़ी मूव इधर ही किया ना, नेट फोर्स इधर काम करेगा, उधर ही आपको नेट एरो देना है इसका। ये क्या हो गया F2 माइनस, समझाया क्या किया, ये हो गया बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। पूरे सिस्टम को शॉर्ट दिखा दिया। ठीक है, नीचे काम किया mg, ऊपर काम किया n, इधर काम F1 इधर काम F2 किया, नेट फोर्स कितना काम किया F2 माइनस F1, बॉडी मूव इधर करेगा ना, तो नेट फोर्स करेगा इधर। ठीक है, कोई दिक्कत शुरू नहीं है। अभी 5 साल तो और बाकी है, आपको सिर्फ 4 केस दिए हैं। सिंगल फोर्स लगा तो ये हुआ, दो फोर्स अपोजिट था तो ये हुआ, एक ही फोर्स है बट दो बॉडी कांटेक्ट में है तो ये हुआ। नेक्स्ट फोर्स पे जाएगा, देखिए फिर सब पार्ट पड़ेगा से ये पॉज कर। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ तक तो आपको आसान लगा, काफी सिंपल लगा है, सिंपल नहीं लगी क्यों, ये आसान है ही। चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हुआ, किसी बॉडी को दिखाना है पॉइंट मास से, एक फोर्स तो नीचे काम किया वो हमेशा होगा वेट, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा हुई होगा,
बाकी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको जरूर करना है। चलो बात नहीं ध्यान दो यहाँ। अब एक बॉडी आपके पास है, इस सरफेस पर रखा हुआ, इस पर तुमने क्या किया, एक फोर्स लगाया F, जिसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ उसने एंगल फॉर्म किया थीटा। ठीक है, ध्यान देना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम पूछ रहा है क्या होगा, एकदम सिंपल है। बॉडी को मान लेंगे पॉइंट मास, मान लीजिए बॉडी का वेट कहां काम किया, नीचे कितना mg, ऊपर काम क्या किया इसका नॉर्मल रिएक्शन, सही है। इधर फोर्स काम कर रहा है ना, आपको जो भी फोर्स लेना है वो या तो लेना है वर्टिकली या लेना है हॉरिजॉन्टली, ऑब्लिक कभी नहीं, ऑब्लिक कभी नहीं। यहां पर फोर्स तो ऑब्लिक है, बॉडी को मतलब ऑलरेडी बॉडी है, बुक को ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं रस्सी बांध, ये फोर्स नहीं है ना, आपको इस फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक क्या होता है, पढ़ाया था याद कभी हम, अगर थीटा एंगल के साथ F है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना इसका होगा F cos थीटा, और वर्टिकल कितना होगा F sin थीटा। मतलब ऊपर एक और फोर्स काम कर रहा हो वो क्या हो F sin थीटा, इधर काम कितना किया F cos, इस फोर्स को तोड़ दिए, इधर 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 कितना काम किया, तो कितना काम किया F, ऊपर एक और काम किया कितना F sin थीटा। मतलब इसका नेट फिगर क्या बनेगा, और बॉडी पॉइंट मास, वेट काम किया इसका mg नीचे, इधर काम किया F cos थीटा, ऊपर काम किया, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, सेम में जोड़ते हैं ना, n प्लस कितना हो गया, याद रहेगा n प्लस F sin, ठीक है ना। मतलब कि आपसे अब पूछेगा व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, इस फिगर के लिए फाइंड नॉर्मल रिएक्शन इन दिस फिगर, क्या बोलोगे, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल और होता अपोजिट नहीं, हमेशा n प्लस F sin थीटा इसकी इक्वल होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन क्या इसका हो गया mg माइनस, ठीक है। एक्सीलरेशन निकालने का है आपको, और बॉडी एक्सीलरेट किधर किया, इधर करे, ये बॉडी को मूव, ये फोर्स कभी बॉडी को ऐसे मूव करेगा ही नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा करते, ये मूव करेगा ना, बॉडी ने एक्सीलरेशन भी प्राप्त किया होगा। बोलिए अब निकालना है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सीलरेशन, बोलो F A इक्वल टू क्या पाए, F नेट बाय मास था, F नेट कितना इधर काम किया, F cos थीटा बाय व्हाट, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि फोर्स हमेशा या तो हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकली होगा। नॉर्मल रिएक्शन और ये दोनों आपस में हमेशा कट जाता है, सिर्फ यही ऐसा फोर्स होगा इधर या इधर जो उस बॉडी को रेस्पॉन्सिबल होगा मूव करने के लिए, ठीक है। इसको रोके, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इस फिगर में दे दिया क्वेश्चन व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सीलरेशन। नॉर्मल रिएक्शन में ये दोनों आपस में इक्वल होगा, n को ही नहीं कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, n प्लस F sin किसके इक्वल mg के, n का मान निकाल लें, अरे n का मान गिवन रहता, स्मॉल m का मान, g का मान, f का मान, थीटा का मान, सॉल्व निकाल दो, ठीक है। क्या रहा हूं सभी ध्यान देना अच्छे से, ये ऑब्लिक फोर्स है ना 20 मिनट का, देखिए बॉडी है पॉइंट मास, बॉडी का मास 5 kg है, नीचे काम करेगा वेट, इसका वेट का m × g लिखा है, m 5, g का मान 10 होता है, कितना हो गया ये
5 गुना 10, 50 न्यूटन फोर्स काम किया नीचे की ओर। नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन होता है, ये 50, इसको मान लो एम जी मान लेगा। इधर फोर्स काम कर रहा है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है, एक ऐसे और एक वर्टिकल। इधर कितना काम करेगा, F मतलब 20 कॉस की साइन कॉस होगा, जिसके साथ एंगल बनता है ना वो कंपोनेंट कॉस होता है, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो कितना होता है 20 साइन थीटा मतलब, ठीक है। चलिए ऊपर एक और फोर्स काम किया, कितना 20 साइन 60, इधर काम किया 20 कॉस, सही है, ठीक है। निकालना क्या नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि बड़ी तो मूव ऊपर कर नहीं रहा, बड़ी मूव ऐसे करेगा, तो एन ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। एन में जोड़ेंगे किसको 20 साइन, एन में जोड़ेंगे किसको 20 साइन 60 को, वो किसके इक्वल होगा m इंटू सी होगा, एन तो निकालना ही है, इसी को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। 20 को 20 जोड़े, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान 3/2 हो गया। m का मान 5 दिया हुआ, m का मान 5 कीजिए, g का मान 10 क्लास 9 में पढ़े थे आप, काटेंगे कितना आएगा 10, n का मान कितना आ गया 50 माइनस 10 रूट 50 माइनस 10 रूट 3 न्यूटन, एक तो बन गया। अब ए निकालना है, एक्सियल रेस जब बॉडी ऐसे मूव करेगा तो ए भी ऐसे ही फोर्स होगा। बोले ए इक्वल टू क्या ऊपर लिखा है एफ नेट, नेट फोर्स कितना काम किया इस पर 20 cos 60, ये नेट फोर्स हो गया, इससे मतलब नहीं है। y कितना m कितना है 5 चौक 20 कट गया, 60 एंगल मत काट देना, इनके 12/60 काट देना, एंगल है ये। cos 60 कितना होगा एक्सियल, इसमें क्या आ गया 2 मीटर, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम करो किसी कुछ में, इधर जो फोर्स काम किया बाबू यही बॉडी को मूव करेगा, इसको ए मान लिए, ए इक्वल टू एफ नेट बाय एम हो गया। एफ नेट इधर कितना काम किया 20 cos 60, एम का मान कितना है 5 kg, काटेंगे 5 चौक 20 आया, cos 60 1/2 काटे 2 आंसर, ठीक है। चलिए एक फोर्स इस पर ऐसे लग रही है, बॉडी को ऐसे कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, इसको मान लेते हैं हम लोग हैं 10 मान लीजिए, ये एंगल भी इसके साथ कितना बनाया 60 ही मान लेते हैं, 10 60। बॉडी का मास है 5 kg, निकालना है नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा पहला, फिर निकालना है एक्सियल रिएक्शन कितना होगा दूसरा। एक दिखा रहे इधर 20, ये तो आपका ऑब्लिक है पिक्चर, इसको तोड़ना पर इधर भी और इधर, तो इधर कितना होगा 20, जिसके साथ एन में बनता है कॉस लगता है, कॉस ऊपर कितना होगा 20 साइन, सही है। और इसको ऐसे लग रहा है ना, ये ऐसे भी इसको कुछ पल के लिए मान लो बढ़ा दिए ऐसे, ये 60, तो ये भी क्या होगा वर्टिकल फोर्स नहीं होगा, ये 10 फोर्स ऐसे लग रहा है ना, ये 60 ये 60, ये 10 न्यूटन फोर्स का काम कर रहा है, इधर 10 काम कर रहा है, इधर 60 एंगल है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा 10 cos 60, सही है। इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा 10 cos 60,
इसका कंपोनेंट वर्टिकल नीचे इसका होगा ना, इधर कितना होगा, वही प्रॉब्लम क्रिटिक बोलोगे इसमें, सही है। अब इतना कॉम्प्लेक्स फिगर देख के कोई भी कंफ्यूज कर जाएगा, इसीलिए आप बीडी ड्रॉ करेंगे इसका। आइए बीडी बड़ी पॉइंट साइज, मुझे क्या काम करता है इसका, कितना काम पड़ेगा, एमजी हमें हर फिगर होगा फिक्स है। और कौन काम किया इधर, 10 साइन, ऊपर काम कौन कौन किया, ऊपर एक काम तो कर नॉर्मल रिएक्शन, और कौन काम किया ऊपर 20, सही। इधर कौन कौन काम किया, इधर एक काम किया 10 cos 60, और एक काम कौन किया 20 cos 60। इधर 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 कोई काम नहीं, इधर काम कोई नहीं किया, ठीक है सर। ये हो गया बीडी नॉर्मल देखने काम फॉर नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान देना, इसको नहीं सीखोगे आगे एक भी प्रॉब्लम आपका नहीं बनेगा इसके बाद। नॉर्मल रिएक्शन में जितना फोर्स नीचे उतना ही ऊपर, तो ऊपर कितना काम कर रहा है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, एन प्लस कितना 20 sin 60। नीचे काम कौन किया, mg फोर्स ए, और दूसरा कौन, सही है। n को n छोड़े, 20 को 20 से sin 60 का मान 3 mg का m का मान कितना है 5 के जी, 5 गुना 10 sin 60 काटेंगे 5 sin 60 काटेंगे 10, कितना आ गया ये 10√3, ये कितना आएगा 50 प्लस 5√3, n का मान कितना आ गया 50 प्लस 5√3 में 10√3 गया, कितना बचा -5√3, ये हो गया, निकल गया, इतना न्यूटन आंसर हो गया। यहाँ कैपिटल एन क्यों नहीं लिखा है को हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एन पहले कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए फुल फॉर्म जो है उनका वही लिख दिए न्यूटन, ठीक बन गया। अब निकालना एक्सेलरेशन गुणा एक्सेलरेशन का, इसके कारण होगा क्या नहीं होगा, आओ जी चलिए। ए का फॉर्मूला क्या पाए थे, एफ नेट बाय मास, मास सब जान लो कितना है 5 के, एफ नेट दोनों वही काम कर रहा है, 10 cos 60 का मान कितना 100 प्लस, दोनों सेम है ना, 10 cos 60 और 20 cos 60 कितना, सही है। 10 गुना cos 60 1/2 प्लस 20 गुना cos, काटे कितना 5, 10 15/5 कितना आ गया, आ गया ना, ठीक है। तो एक फोर्स लगे, दो फोर्स लगे, कितना ही फोर्स लगे, सारे फोर्स को पहले आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ लीजिए, उसके बाद रिजल्टेंट निकाल लीजिए, रिजल्टेंट निकालने के बाद ए निकल जाएगा, एन तो आप जानते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, अभी तक का